महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में प्रचार का ये जोर शोर आपको भी दिखाई दे रहा होगा। महायुति और महाआघाड़ी के बीच में ये सीधी फाइट है। बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट एक खेमे में है। विपक्ष की ओर से उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले की तिकड़ी दम भर रही है। दोनों ही गुट एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वोटिंग से ठीक पहले उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा अटैक किया। शिंदे ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि उद्धव ठाकरे विचारधारा के खिलाफ गए, इसलिए उनकी सरकार को पलट दिया। उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया, लेकिन वो निजी स्वार्थ और मोहमाया के जाल में फंसे रहे। मुख्यमंत्री बनने की चाहत में उद्धव ने एक नहीं सुनी और कांग्रेस के साथ गए, जिसके खिलाफ हमेशा बाला साहेब ठाकरे लड़ते रहे। शिवसेना टूटने की कगार पर आ गई थी। ऐसे में सरकार पलटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब राज्य में महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी, उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी। निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ और दुर्भाग्यवश हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिव सैनिकों का नुकसान हो रहा था और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी, तब हमने निर्णय लिया कि इस महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ क्या है। महाराष्ट्र की जनता को शिवसेना भाजपा का गठबंधन सरकार चाहिए और हमारे विधायक जो है वो भी काफ़ी त्रस्त थे, उनके चुनाव क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा था और इसलिए हमने सरकार पलट दी। सीएम शिंदे ने नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर भी बयान दिया और कहा कि जो स्टैंड हमारा पहले था आज भी वही है। नवाब मलिक के खिलाफ हमने कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं। अब अजीत पवार के जवाब का वेट कर रहे हैं। 4 नवंबर तक अजीत पवार क्या कदम उठाते हैं। 4 नवंबर तक नामांकन वापसी की लास्ट डेट है। ऐसे में नवाब मलिक को महायुति में टेंशन जारी है। भूमिका पहले से वही थी, वही है। हमारा तो कैंडिडेट भी खड़ा है उधर। तो आप लोगों की क्लियर है स्टैंड? क्लियर पहले जो था वो आज भी है, क्योंकि हम बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा वाले हैं, आनंद दिघे जी के विचारधारा वाले हम हमारा स्टैंड नहीं बदलते। तो आपको लगता है अजीत पवार इसमें पीछे स्टेप ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि 4 तारीख को पिक्चर जो है वो क्लियर। ठीक है ना, 4 तारीख को देखते हैं। अजीत पवार हमारे साथी है, सहयोगी है, हम सहयोग से काम करते हैं एक दूसरे।